मेहरबानी से मुझे जीवन में बहुत ऊंचाई प्राप्त करने का मौका मिला, इसलिए इस विद्यालय का मैं बहुत ऋणी हूँ। और वहाँ जो विद्यालय परिवार के शिक्षक और जो प्रशासन के लोग थे, उन सब से मैंने एक बात कही कि 1985 में हम छोटे कस्बे में जब डॉक्टर नियुक्त होते हैं तो हमारे भी इन कार्यक्रमों में अक्सर बुलाया जाता रहता है। तो इत्तेफाक से मेरे अस्पताल के जो स्टाफ थे, तो 2-3 से मैंने ये पूछा। पहले तो मैंने पूछा आप कितने पढ़े हो, तो उन्होंने कहा सर 9th फेल हूँ। तो मैंने कहा भाई हमारे यहाँ 2 राष्ट्रीय दिवस मनाए जाते हैं, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस, ये क्यों मनाया जाता है? तो मुझे अफसोस हुआ कि उसका जवाब नहीं दे पाए। तो मेरे मन में यह प्रश्न चिन्ह हुआ, और जब दूसरे दिन मुझे स्वतंत्रता दिवस के लिए स्कूल में आमंत्रित किया गया, तो मैंने विद्यालय परिवार के सभी शिक्षकों से और वहाँ जो मौजूद माता पिता आए हुए थे, उन सबसे मैंने एक निवेदन किया कि हम इतने सालों से राष्ट्रीय दिवस को मना रहे हैं और कुछ छात्रों को पता ही नहीं है कि हम क्यों मनाते हैं। तो मेरा उन सबसे यही निवेदन था कि शिक्षक लोग और अभिभावक लोग अपने बच्चे को ये 2 जो राष्ट्रीय दिवस हम मनाते हैं उसके बारे में उनको बताएं, और हर साल बताएं, क्योंकि कई चीज़ें एक बार जानने के बाद वापस समझ के साथ हम भूल जाते हैं, तो बार बार इसको याद दिलाते हैं। तो इसी विषय के ऊपर फिर मैंने अभी जो 2 दिन पहले 15 अगस्त गया, उसमें मैंने उस विद्यालय परिवार के शिक्षकों से यही कहा कि मेरे मन में एक विचार आया कि जो भी हमारे देश को आज़ादी के लिए जिन लोगों का योगदान रहा, बहुत सारे लोगों का योगदान रहा, कुछ लोग देश के लिए कुर्बान हो गए, शहीद हो गए, तो उन सब व्यक्तियों के बारे में जीवनी की एक छोटी सी पुस्तिका बनाई जाए, और वो पुस्तिका जब भी इस तरह के राष्ट्रीय दिवस आए तो उनके बीच में वितरित की जाए, जिससे कि बच्चों को पता चले कि आज हम जिस स्थिति में पहुँचे हैं उसके लिए हमारे पूर्वजों ने कितनी मेहनत की। तो उनको यह एहसास हो कि जिस स्वतंत्रता के माहौल में आज वो जी रहे हैं, उसकी देश के लोगों को कितनी कुर्बानी देनी पड़ी, तब आज हम इस स्थिति में पहुँचे। फिर चूँकि मैं विज्ञान का छात्र था, तो हमें इन चीज़ों में ज़्यादा आगे पढ़ने के लिए हमारे विषय होते नहीं थे। तो मेरी एक आदत थी कि मैं जब भी मौका लगता था तो इस तरह का ज्ञान अर्जित का जहाँ से भी मुझे मौका मिलता मैं लेता था। तो इसी तरह से एक दिन स्कूल के विद्यार्थी जब वापस अपने घर जा रहे थे, तो एक बच्चे के हाथ में मैंने एक पुस्तक देखी जिसमें भारत के 10 महान जो हस्तियाँ थी, जिनको कि उन्होंने कहा भारत के प्रेरणा पुरुष, प्रेरणा स्पर्श कहानियाँ या प्रेरणा स्पर्श जीवनी हमारे भारत के महान 10 लोगों की। तो मैंने कहा भाई देखे क्या दिए रेखा है इसमें। तो बच्चे से कहा, तो उन्होंने कहा हाँ सर ले लो, आप पढ़ के वापस दे देना। तो मैंने उन 10 महान हस्तियों की जब वो जीवनी पढ़ी, तो उसमें से एक जीवनी ने मुझे बहुत प्रभावित किया। तो मेरे मन में आया उससे आप लोगों को भी परिचित कराऊंगा आज के दिन। बाकी तो बहुत सारे ऐसे महापुरुष हैं, महान हस्ती हैं, जिनको आज बहुत सारे कार्यक्रम हैं, सब के बारे में बताना संभव नहीं होगा। तो उनके जीवनी इस तरह से विशेष थी कि जब विद्यार्थी का पढ़ने का समय होता है तो वो अपने टॉप के स्टूडेंट रहे। जब वो विद्यार्थी थे तो उन्होंने अपने सबसे उच्च श्रेणी प्राप्त की। और फिर उस जमाने में अंग्रेज़ों के समय में जैसे आज हमारे IAS की परीक्षाएं होती है, उस वक्त ICS की परीक्षा होती थी, वो भी उन्होंने उसमें पास हुए। लेकिन उन्होंने जानबूझ के वो सेवाओं में नहीं गए, क्योंकि उनको भारत भूमि और भारत स्वाधीनता और भारत की गरिमा की चिंता थी। उन्होंने कहा मैं अंग्रेज़ों के अधीन रह
कार्य नहीं कर सकते। और फिर वहीं से उनके मन में अंग्रेज़ों को देश से हम कैसे छुटकारा ले सकते हैं, वो क्रांतिकारी बन गए। और उनका नाम था अरविंद घोष। वो खुद बम बनाते थे और जगह जगह अंग्रेज़ों के विरुद्ध बम धमाके किए उन्होंने। तो जब वो फिर जीवन का काल था 50 साल तक, 25 से 50 साल तक वो बहुत उच्च स्तरीय क्रांतिकारी रहे। और उसके बाद में इंसान का जीवन जो है अध्यात्म के क्षेत्र में उनका मन चला गया, तो उन्होंने वो सारा कुछ छोड़ के वो इतने बड़े उच्च संत बने कि वो महर्षि अरविंद घोष के नाम से इस देश में पहचाने गए। और पांडिचेरी में उनका आश्रम है। आप भी कभी कभी चाहें तो गूगल में उनके बारे में, उनकी जीवनी आप विस्तार से जान सकते हैं। तो ऐसे इतने सारे महापुरुष हुए, लेकिन जो एक जीवन में जो 3 काल आते हैं, पढ़ने का काल आता है और फिर उसका जो बीच का जो काल होता है वो काल, और फिर उसका संन्यास वाला जो काल होता है, तीनों कालों का उच्च स्तरीय उसमें परफॉर्म जो किया, ऐसी किसी एक व्यक्ति के जीवन में ऐसा मेरे को देखने को कम मिला। इसलिए मैं यही कहूँगा कि भाई हमें समय समय पे हमारे जितने भी जो हम दिवस मनाते हैं, वही मौका होता है हम क्यों मनाते हैं, क्या कारण है, उसके बारे में हम जानें। धन्यवाद।